हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आया हुआ एक आर्टिकल जो है उसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं उनके एंटोनिम सिनोनिम्स और जो हाइलाइटेड सेंटेंस हैं उनमें ग्रामर रूल्स भी देखेंगे और साथ साथ प्रीपोजिशन भी डिस्कस करेंगे कि डाई के साथ फार कब आता है, डाई के साथ इन कब आता है, डाई के साथ ऑफ कब आता है। और आप लोगों के लिए दो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पहली इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इंग्लिश विद राज आनंद के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ, वहाँ पे मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ और वहाँ से आप लोग द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करके यही आर्टिकल जो इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ उसे खुद से 2 से 3 बार पढ़िए, जिससे कि आपके दिमाग में जो ये वर्ड्स जो हैं और जो सेंटेंस हैं, मतलब कि सेंटेंस में जो ग्रामर रूल्स बताए हैं वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएं, ताकि आप एग्ज़ाम्स में भूलें ना। दूसरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में जो इंग्लिश विद राज आनंद है, इसके कम्युनिटी सेक्शन में मैं पर डे क्विजेस कराता हूँ। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिए और उन्हें शेयर करिए। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हम आर्टिकल ही डिस्कस करें या एडिटोरियल पर शिफ्ट कर दें, क्योंकि आर्टिकल का रिस्पांस जो है वो सही नहीं मिल रहा है। 200 लोग या 150 लोग 24 घंटे में देखते हैं, उसके बाद कमेंट आता है 1 या 2। ऐसा क्यों? चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। 11 डेड आफ्टर इनहेलिंग टॉक्सिक गैस इन लुधियाना। 11 लोग जो हैं वो मृत पाए गए हैं आफ्टर इनहेलिंग। इनहेल मीन्स होता है सांस अंदर लेना है। देखिए इनहेल का सिनोनिम होता, सॉरी एंटोनिम होता है एक्सहेल। यहाँ पर रूट वर्ड है इन। इन मीन्स होता है अंदर, तो इनहेल करना मतलब कि सांस अंदर लेना। एक्सहेल करना मतलब कि सांस बाहर निकालना। एक्स मीन्स होता है बाहर निकालना, तो इनहेल करना मतलब सांस अंदर लेना, एक्सहेल मतलब बाहर निकालना। इनहेलिंग टॉक्सिक गैस, जो 11 लोग मृत पाए गए उन्होंने टॉक्सिक गैस, टॉक्सिक में होता है जहरीली, टॉक्सिक में होता है जहरीली, जहरीली गैस मीन्स गैस ही होता है। जो 11 लोग मृत पाए गए हैं उनमें जो है उन्होंने टॉक्सिक गैस जो थी उसको इनहेल किया था, मतलब कि सांस के माध्यम से अंदर लिया था। इन लुधियाना, लुधियाना में देखिए जो बड़े स्थानों के लिए होता है वहाँ पर इनका यूज किया जाता है, छोटे स्थानों के लिए एट का यूज किया जाता है। ये इन और एट में बेसिक डिफरेंस है। एनडीआरएफ एयर क्वालिटी सेंसर, अब वहाँ पर जब ऐसी घटना हुई बड़े स्तर पर तो एनडीआरएफ की टीम जाएगी, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। एनडीआरएफ एयर क्वालिटी सेंसर्स, जो एनडीआरएफ की जो टीम है उसके जो एयर क्वालिटी सेंसर्स हैं, मतलब कि जब एनडीआरएफ की टीम गई तो अपने साथ सेंसर्स भी लेके गई कि यहाँ पे कौन सी गैस जो है वो स्प्रेड हुई है। एनडीआरएफ एयर क्वालिटी सेंसर्स, एनडीआरएफ की जो एयर क्वालिटी सेंसर्स हैं डिटेक्टेड, डिटेक्टेड मीन्स होता है पहचान करना, हाई लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। एनडीआरएफ की टीम वहाँ पर गई और उसने एयर क्वालिटी सेंसर्स जो उसके पास मतलब इक्विपमेंट्स हैं उसके माध्यम से उन्होंने डिटेक्ट किया कि यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2SO4, मतलब कि H2SO4 का जो हाई लेवल था, मतलब कि उच्च मात्रा में वहाँ पर पाई गई। बट लेकिन द सोर्स ऑफ द गैस, जो गैस का सोर्स है, मतलब गैस कहाँ से, ये जो H2SO4 गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, ये कहाँ से फैली, इसका स्रोत, सोर्स में होता है स्रोत, मतलब क्या माध्यम था। सोर्स का मतलब होता है स्रोत या क्या मीन, इसका दूसरा सिनोनिम होता है मीन्स, मतलब किस माध्यम से फैली। ऑफ द गैस मतलब गैस का स्रोत क्या था, सिलेंडर से फैली या किसी ने खुद वहाँ पे ले जा करके किसी ने छोड़ी, तो इस तरीके से इसका स्रोत क्या है, इसका जो है अभी भी पता नहीं चला है। इज येट टू बी आइडेंटिफाइड। देखिए बट जो होता है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, बट से नेगेटिव बात कही जाती है। ये देखिए पहले सेंटेंस में क्या कहा गया है, पहले सेंटेंस में कहा गया है कि वहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड, मुझे जो फार्मूला है वो कंफर्म नहीं है, आप लोग कंफर्म करके बताइएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला H2SO4 होता है या कोई दूसरा होता है।
NDRF एयर क्वालिटी सेंसर डिटेक्टेड, जो H2SO4 वहाँ पर या हाइड्रोजन सल्फाइड डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद कहा गया था कि बट जो है वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन होता है, बट द सोर्स ऑफ द गैस, जो गैस का स्रोत है, इज येट टू बी आइडेंटिफाइड। येट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दिखाता है पश्चिम वॉइस में लिखा गया है। मतलब कि जो स्रोत है जहाँ से गैस फैली है उसकी पहचान अभी तक की जानी है, मतलब अभी भी पहचान नहीं की गई है। कहाँ से गैस है, कोई सिलेंडर था या कोई व्यक्ति ला के छोड़ा है, किस तरीके से फैली है, उसकी पहचान अभी भी की जानी है। आइडेंटिफाइड और डिटेक्ट एक दूसरे के सिनोनिम हुए। विक्टिम्स वर फ्रॉम द फैमिलीज, विक्टिम्स जो विक्टिम्स हैं, जो मतलब जिनकी डेथ हुई है या जो पीड़ित हैं, विक्टिम्स जो पीड़ित हैं या जिन लोगों की डेथ हो गई है, वर वो थे फ्रॉम 3 फैमिलीज, वो 3 फैमिलीज से थे। मतलब जिन लोगों की डेथ हुई है या पीड़ित है वो लोग 3 परिवार से थे। ऑल हेलिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार। देखिए हेल फ्रॉम जो होती है वर्ब होती है, हेल फ्रॉम का सिनोनिम होता है बिलोंग टू। जैसे मैं कहूँ बिलोंग टू, आई हेल फ्रॉम लखीमपुर खीरी, मैं लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ, मैं लखीमपुर खीरी से आता हूँ। तो हेल फ्रॉम कहता, हेल फ्रॉम का सिनोनिम होगा बिलोंग टू। आई बिलोंग टू लखीमपुर खीरी, मतलब लखीमपुर खीरी से बिलोंग करता हूँ, मतलब मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो हेल फ्रॉम मीन्स होता है ये जो 3 फैमिलीज थी वो उत्तर प्रदेश और बिहार की रहने वाली थी। आल आया हुआ है फैमिलीज़ के लिए, जो तीनों फैमिलीज़ हैं वो उत्तर प्रदेश और बिहार की रहने वाली थी या वहाँ से संबंध उनका है। अब इसमें हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। देखिए NDRF एयर क्वालिटी सेंसर, यहाँ पे लगा हुआ है एपस्ट्रॉफी एस, मतलब कि पोजीशन दिखा रहा है। NDRF के जो एयर क्वालिटी सेंसर्स थे उन्होंने डिटेक्ट किया है या आइडेंटिफाई किया है हाई लेवल्स ऑफ हाइड्रो, देखिए डिटेक्ट जो है ये मेन वर्ब है, डिटेक्ट मीन होता है आइडेंटिफाई करना, उन्होंने पहचान की है। हाई लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का जो लेवल था वो काफ़ी उच्च था, बट जो है वो कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर आया हुआ है। द सोर्स ऑफ द गैस, अब देखिए स्रोत जो है मतलब जहाँ से गैस फैली, सोर्स के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आ रही है, द सोर्स ऑफ द गैस, और जो ऑफ लगा हुआ है इससे पहले जो है सोर्स जो है नाउन है, इसीलिए ऑफ के बाद भी नाउन गैस लिखा हुआ है। इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, येट जो है एडवर्ब है, टू जो है प्रीपोजिशन है, उसके बाद बी है, टू है जो टू बी आइडेंटिफाइड, ये जो है पश्चिम वॉइस में लिखा गया है, टू बी आइडेंटिफाइड मतलब पहचान की जानी है, पश्चिम वॉइस में लिखा गया है। विक्टिम्स, अब देखिए विक्टिम्स मीन्स पीड़ित होते हैं, जो लोग मतलब इससे पीड़ित हुए हैं। विक्टिम्स वर फ्रॉम 3 फैमिलीज, जो पीड़ित थे वो 3 फैमिलीज से आते हैं। अब उसके बारे में बताए गए हैं ऑल आर हेलिंग फ्रॉम, देखिए आर जो है यहाँ पर हिडन है, जो फैमिलीज आती हैं फैमिलीज के लिए आल आया हुआ है। ऑल आर हेलिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड बिहार, जो फैमिलीज थी वो उत्तर प्रदेश और बिहार से बिलोंग करती हैं। हेल फ्रॉम मीन्स होता है बिलोंग करना। आई होप कि आप लोग अप्रिसिएट करेंगे इस मूव को, क्योंकि हम वर्ड बाई मतलब हर एक शब्द की हिंदी और उसके एंटोनिम सिनोनिम्स बताने की कोशिश कर रहे हैं। 11 पीपल, 11 लोग, 3 ऑफ देम चिल्ड्रेन, अब जो 11 लोग जो हैं जो डेड हो गए हैं उसके बारे में बताया गया है कि जो 11 लोग डेड हुए हैं उनमें से कौन कौन लोग थे। 11 पीपल, 11 लोग, 3 ऑफ देम, जो 11 लोग थे उनमें से 3, 3 ऑफ देम चिल्ड्रेन, उनमें से 11 लोगों में से 3 जो थे वो बच्चे थे। फ्रॉम अ फैमिली, एक फैमिली से, डाइड वो मर गए, मतलब कि जो 11 लोग ख़त्म हुए मतलब मर गए उनमें से 3 बच्चे भी थे, वो एक फैमिली को बिलोंग करते थे। अ फैमिली डाइड एंड 4 वर टेकन इल ऑन इनहेलिंग टॉक्सिक गैस, अब बच्चों का तो इम्यूनिटी सिस्टम वैसे भी वीक होता है तो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, मतलब मर जाएंगे। फ्रॉम अ फैमिली डाइड एंड 4 वर टेकन, और 4 लोगों को ले जाया गया, मतलब वो बीमार थे, इनहेलिंग टॉक्सिक गैस, जिन्होंने टॉक्सिक गैस को अंदर सांस के माध्यम से ले लिया था। एट, देखिए एट आ गया क्योंकि एट जो है वो छोटे स्थानों के लिए आता है। एट गियासपुरा इन लुधियाना, लुधियाना से पहले इनका यूज किया गया है, और एट का यूज गियासपुर के लिए किया गया क्योंकि लुधियाना जो है वो डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एक लुधियाना जो है डिस्ट्रिक्ट है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई एक छोटा सा
स्थान होगा ग्यासपुर, वहाँ के लिए एट का यूज किया गया है। ऑन संडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो 11 लोग ख़त्म हुए हैं या मर गए हैं उनमें से 3 तो बच्चे थे, वो एक फैमिली को बिलोंग करते थे, और 4 लोगों को जो है वो हॉस्पिटल ले जाया गया है जिन्होंने जहरीली गैस को मतलब कि सांस के माध्यम से अंदर कर लिया था, मतलब सांस ले ली थी और अंदर गैस चली गई थी, ऐसा ऑफिशियल्स ने रविवार को बताया है। ऑफिशियल्स ने कहा है। दो मीन्स यद्यपि, दो मीन्स होता है दो, और आल दो एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। दो मीन्स यद्यप और आल दो मीन्स भी होता है यद्यप। द गैस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, यद्यप जो गैस है उसकी पहचान की गई। आइडेंटिफाइड मीन्स डिटेक्ट करना। एज हाइड्रोजन सल्फाइड, यद्यप जो है गैस की पहचान जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में की गई। इट्स सोर्स इज येट टू बी आइडेंटिफाइड, ये कहा जा रहा है यद्यप। देखिए ये ग्रामर का रूल होता है, आल दो के बाद या दो के बाद या तो यट आएगा या तो कोई काम आएगा। इट्स सोर्स, जो मतलब गैस फैली है इसका स्रोत क्या है, मतलब क्या किस माध्यम से फैली है। इज येट टू बी आइडेंटिफाइड, अभी भी उसकी पहचान की जानी है। दे सेड, ऐसा ऑफिशियल्स ने कहा है। दे जो है वो ऑफिशियल्स के लिए आया हुआ है। अब यहाँ पे हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। दो और आल दो एक दूसरे के सिनोनिम होते हैं। आल दो भी सिनोनिम है दो का ही, आल दो जो है सिनोनिम है। और इसके साथ ग्रामर का एक रूल्स होता है कि इनके बाद या तो जब दूसरा कोई सेंटेंस शुरू होगा, आल दो और दो एक कंजंक्शन होते हैं, और उनके बाद अगर कोई सेंटेंस दूसरा ऐड हो रहा है तो या तो कामा आएगा, आल दो होगा उसके बाद सेंटेंस लिखा होगा, फिर यहाँ पर या तो येट आएगा या तो काम आएगा, दो ही चीज़ें आएंगी। आल दो और दो के बाद अगर सेंटेंस स्टार्ट है उसके बाद फिर से अगर दूसरा कोई सेंटेंस ऐड हुआ है तो उसके बाद या तो येट आएगा या तो काम आएगा। लेकिन एग्जाम्स में क्या करते हैं, वहाँ पर बट डाल देते हैं, आल दो के बाद बट का यूज नहीं किया जाता है। ये ग्रामर का रूल होता है। अब यहाँ पे देखिए दो से स्टार्ट हुआ सेंटेंस, यहाँ पे कामा का यूज किया गया है, इसके बाद दे सेड, इसके बाद दे का यूज किया गया है। दो यद्यप द गैस हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, गैस की जो है उसे आइडेंटिफाइड किया गया, और आइडेंटिफाइड के बाद हमेशा प्रीपोजिशन एज का यूज किया जाता है। ये भी एक प्रीपोजिशन है कि आइडेंटिफाइड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एज का यूज किया जाएगा। गैस हैज़ बीन डिटेक्टेड, मतलब कि सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में है। एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आया हुआ। एज हाइड्रोजन सल्फाइड, जो गैस की पहचान है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में की गई है। एज जो है वो प्रीपोजिशन भी होता है, एज जो है वो कंजंक्शन भी होता है। एज जो है प्रीपोजिशन और कंजंक्शन दोनों होता है। एज जब प्रीपोजिशन होता है तो इसका मतलब होता है के रूप में। एज जब कंजंक्शन होता है तो मतलब होता है क्यों कि। तो एज प्रीपोजिशन भी है और एज कंजंक्शन भी है, और आइडेंटिफाइड के बाद प्रीपोजिशन एज का यूज किया जाता है, मतलब कि जो गैस की पहचान हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में की गई है। और यहाँ पर कामा लगाया गया है। देखिए एक सेंटेंस खत्म हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड तक, उसके बाद कामा लगा है। इट्स सोर्स, ये दूसरा सेंटेंस यहाँ पर ऐड हुआ है। इट्स सोर्स इज येट टू बी आइडेंटिफाइड, मतलब इसका जो सोर्स है उसकी पहचान अभी भी की जानी है। फिर से कामा लगा हुआ दे सेड, ऐसा ऑफिशियल्स ने कहा है। पैनिक, पैनिक में होता है अफरा तफरी, पैनिक में होता है अफरा तफरी। पैनिक स्प्रेड, अब जब वहाँ पर 11 लोगों की डेथ हो गई, उसमें 3 बच्चे भी हैं और 4 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहाँ पर अफरा तफरी मच गई, जिसे पता चला वो वहाँ से भागना स्टार्ट हो गया। पैनिक स्प्रेड, पैनिक जो है वो फैल गई। एज पीपल हु केम टू अ ग्रोसरी स्टोर, जो जनरल स्टोर होता है या परचून की जो दुकान होती है, पीपल हु केम जो गए थे एक ग्रोसरी स्टोर, मतलब कि जनरल स्टोर पे गए थे। इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में। फैंटेड, वो मूर्छित पाए गए। फैंटेड मीन्स होता है मूर्छित पाना, मतलब कि बेहोशी की हालत में होना। फैंटेड का सिनोनिम होता है अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मतलब होश ना रहना। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रामर का यूज किया गया है।
पैनिक स्प्रेड, देखिए स्प्रेड की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट में लिखा गया है। पैनिक के बाद स्प्रेड आया हुआ है, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आई हुई है। पैनिक स्प्रेड, पैनिक जो है फैल गया था। आयस, आयस जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ। अभी हमने ऊपर जो ऊपर आर्टिकल पढ़ा, सॉरी ऊपर जो सेंटेंस पढ़ा उसमें आइडेंटिफाइड के बाद आयस आ रहा था, वहाँ पर आयस जो है प्रीपोजिशन के रूप में आ रहा था, बट यहाँ पर आयस जो है वो कंजंक्शन के रूप में आ रहा है। आयस क्योंकि प्यूपिल, देखिए प्यूपिल जो है वो हमारा पहला सब्जेक्ट है और प्यूपिल के बाद आ रहा है हु, मतलब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। पीपल हु केम, हु के लिए हेल्पिंग वर्ब जो सॉरी मेन वर्ब आ रही है वो आ रही है केम। पीपल हु केम टू अ ग्रोसरी स्टोर, जो एक ग्रोसरी स्टोर को गए थे, वे लोग जो ग्रोसरी स्टोर को गए थे। इन द मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह। अब पीपल के लिए मेन वर्ब आ रही है फाइंटेड, हु के लिए मेन वर्ब है केम और पीपल के लिए मेन वर्ब है फाइंटेड। फाइंटेड में होता है अनकॉन्शियस, मतलब बेहोशी की हालत में पाए गए। तो यहाँ पे हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। सून, सून मीन्स होता है जल्द ही। द एरिया वाज कंडोन्ड ऑफ, मतलब पूरे एरिया में दुख फैल गया। एंड और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ की टीम एंड नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए टीम्स, मतलब कि एनडीआरएफ की टीम और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम्स एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मतलब कि तीन लोग, पहले एनडीआरएफ फिर दूसरा एनडीएमए और फिर स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स वर डिप्लॉयड, मतलब वहाँ पर तैनात कर दिए गए। डिप्लॉयड वर के बाद हेल्पिंग सॉरी मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में आ रही है, मतलब सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। मतलब एनडीआरएफ की टीम, एनडीएमए की टीम और स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, उन्हें वहाँ पर तैनात कर दिया गया, मतलब लुधियाना का जो गियासपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर उन्हें तैनात कर दिया गया सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। द रेसिडेंट्स वर इवैक्यूएटेड, मतलब कि जो रेसिडेंट्स में होता है निवासी, रेसिडेंट्स वर इवैक्यूएटेड, उन्हें निकाल लिया गया। रेस्क्यू करना, इवैक्यूएट का सिनोनिम होता है रेस्क्यू करना, मतलब कि जो वहाँ के निवासी थे उन्हें वहाँ से निकाला गया, मतलब हटाया गया। एंड ड्रोन्स डिप्लॉयड टू लुक फॉर पॉसिबल विक्टिम्स, अब जो रेसिडेंट्स थे उन्हें वहाँ से हटाया गया, मतलब निकाला गया, मतलब वहाँ से बचा के निकाला गया ताकि उन्हें भी वो भी गैस इनहेल ना कर लें। और ड्रोन्स डिप्लॉयड, और ड्रोन्स को वहाँ पर तैनात कर दिया गया, किस लिए? टू लुक फॉर, लुक फॉर मीन्स होता है तलाश करना, लुक फॉर का सिनोनिम होता है सर्च, मतलब कि सर्च फॉर, किसी चीज़ की तलाश करना। लुक फॉर पॉसिबल विक्टिम्स, की संभावित विक्टिम्स, मतलब कि जितने 11 लोग पाए गए हैं इससे ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं, उनके पॉसिबल विक्टिम्स पाने की संभावना के लिए वहाँ पर ड्रोन्स डिप्लॉय कर दिए गए। हु कुड हैव बीन लाइंग अनकॉन्शियस, वे लोग जो विक्टिम्स थे, पॉसिबल विक्टिम में संभावित विक्टिम, वे लोग जो कि हु जो आया हुआ है विक्टिम्स के लिए रिलेटिव प्रोनाउन। हु कुड हैव बीन, वे विक्टिम्स जो वे पीड़ित, हैव बीन लाइंग जो लेटे हुए, लाइंग मीन्स लेटे हुए, अनकॉन्शियस मतलब कि बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं, मतलब कि उनके अंदर चेतना नहीं है, मतलब चल फिर नहीं सकते हैं। अनकॉन्शियस मतलब बेहोशी की हालत में लेटे हुए हैं। ऐसे व्यक्तियों की पहचान मतलब पता करने के लिए ड्रोन्स डिप्लॉय कर दिए गए हैं। इन द एयर क्वालिटी सेंसर्स, इन द एयर क्वालिटी सेंसर्स, एयर क्वालिटी के जो सेंसर्स हैं, मतलब कि जो डिटेक्ट करते हैं कि कौन सी गैस इन्वायरमेंट में है। एयर क्वालिटी सेंसर्स यूज्ड बाय, जिनका यूज किया गया था, देखिए सेंसर्स के लिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है यूज्ड बाय द एनडीआरएफ टीम, जो कि एनडीआरएफ के टीम के द्वारा यूज किए गए थे एयर क्वालिटी सेंसर्स। हाई लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाई लेवल्स में मतलब उच्च मात्रा में, मतलब उच्च स्तर पर पाया गया। हाई लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2SO4 का जो हाई लेवल्स वहाँ पर पाया गया। हैव बीन डिटेक्टेड मतलब उसकी पहचान की गई। एंड इट इज़ असर्टेन्ड, और जो एनडीआरएफ की टीम है उसने सुनिश्चित किया दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, दैट की दिस गैस माइट हैव लीड टू द ट्रेजिक इंसिडेंट, और एनडीआरएफ की टीम ने ये असर्टेन किया मतलब कि सुनिश्चित किया, इंश्योर करना मतलब असर्टेन करना, सुनिश्चित करना
कि दिस गैस, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। दिस गैस जो सल्फर मतलब कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, दिस गैस माइट से जो है हम कमज़ोर संभावना दिखाते हैं, में से हम मजबूत संभावना दिखाते हैं, और माइट से हम कमज़ोर संभावना दिखाते हैं। दिस गैस माइट हैव, माइट के बाद मतलब कि जितनी भी मॉडल्स होती हैं उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, इसलिए माइट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैव का यूज किया गया है। हैव जो यहाँ पर है मेन वर्ब है। माइट हैव लीड टू द ट्रेजिक इंसिडेंट, ये जो भयानक इंसिडेंट हुआ है मतलब घटना हुई है, ट्रेजिक मीन्स हॉरिफिक मतलब कि डरावनी, जो डरावनी घटना हुई, इंसिडेंट मतलब घटना जो हुई है उसका कारण जो है यही गैस है, ऐसा एनडीआरएफ की टीम ने बताया है। द टीम ऑफ लुधियाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो लुधियाना का नगर निगम है, द टीम ऑफ लुधियाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, लुधियाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की टीम है, इज आल्सो वर्किंग मतलब कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नगर निगम है उसकी टीम भी काम कर रही है, वर्किंग मीन्स काम कर रही है, टू इंश्योर, इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर का शर्नेम हो गया असरटेन करना मतलब कि सुनिश्चित करना, दैट इंश्योर का शर्नेम हो गया असरटेन करना मतलब कि सुनिश्चित करना, मतलब कि जो लुधियाना नगर निगम की टीम है वो भी, एल्सो जो है यहाँ पर एडवर्ब है क्योंकि वर्क यहाँ पर मेन वर्ब है, एल्सो जो है एडवर्ब है। टू इंश्योर, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम उद्देश्य बताते हैं, टू इंश्योर सुनिश्चित करने के लिए, मतलब कि लुधियाना का नगर निगम जो है वो भी एक्टिव हो गया है और वह भी काम कर रहा है सुनिश्चित करने के लिए। दैट जो है फिर से कंजंक्शन है, दैट की देयर इज नो फर्दर, मतलब कि लुधियाना का जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो इसलिए काम कर रहा है कि देयर इज नो फर्दर केमिकल कंटामिनेशन, कि केमिकल का जो मतलब कि गैस है, केमिकल कंटामिनेशन जो गैस है उसका और भी गैस जो है कहीं पर दूसरी गैसेस भी इसमें कंटामिनेट हो जाए मतलब कि मिल जाए, केमिकल कंटामिनेशन, कंटामिनेशन दूषित करना। डिप्टी कमिश्नर सुरभि मलिक टोल्ड द मीडिया, डिप्टी कमिश्नर मतलब कि डीसीपी जो हैं डिप्टी कमिश्नर जो है सुरभि मलिक हैं, उन्होंने मीडिया को बताया है कि जो है लुधियाना का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन काम कर रहा है क्योंकि केमिकल कंटामिनेशन और अधिक ना हो, मतलब कि और अधिक गैसेस जो हैं वो दूषित ना हो। इंक्वायरी ऑर्डर्ड, इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं, इंक्वायरी का सिनोनिम होता है प्रोब, इंक्वायरी का सिनोनिम होता है प्रोब या इन्वेस्टिगेशन, ये सिनोनिम है प्रो इसके इंक्वायरी के। इंक्वायरी ऑर्डर, इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं। आ मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर, देखिए आर्टिकल जो है वो इंक्वायरी के लिए आ रहा है, मजिस्ट्रियल जो है ये यहाँ पे एडजेक्टिव है मतलब कि मजिस्ट्रेट की निगरानी में इंक्वायरी होगी। मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हैज़ बीन ऑर्डर, एक मजिस्ट्रेट की निगरानी में इंक्वायरी के आदेश दिए गए हैं, हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब कि सेंटेंस जो है वो पसिव वॉइस में लिखा गया है। द सिटी पुलिस हैव रजिस्टर्ड एन एफआईआर अगेंस्ट अननोन पर्सन्स, जो सिटी पुलिस है मतलब लुधियाना की जो सिटी पुलिस है उसने एक एफआईआर दर्ज कर ली है। रजिस्टर मीन्स होता है फाइल करना, रजिस्टर का सिनोनिम होता है फाइल करना, लॉज करना, लॉज मीन्स होता है एफआईआर दर्ज करना, फाइल मीन्स होता है मतलब कि एफआईआर दर्ज करना। अब यहाँ पे एक ग्रामर का रूल है, देखिए एफआईआर, जब हम एफआईआर का हिंदी में लिखेंगे मतलब एफआईआर का उच्चारण करेंगे हिंदी में तो FAI इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए आर्टिकल एन का यूज किया गया है क्योंकि एफआईआर एक है मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन है इसीलिए एन का यूज किया गया है। जिन वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करते हैं और छोटा से ले करके आ के बीच में अगर प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो वहाँ पर आर्टिकल एन का यूज किया जाएगा, और जो ए आ रहा है वो छोटा से लेके आ के बीच में आ रहा है इसीलिए यहाँ पर एन का यूज किया गया है। इस तरीके से हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं। रजिस्टर्ड एन एफआईआर, अब जब एफआईआर होगी तो प्रीपोजिशन आएगा अगेंस्ट अननोन पर्सन, अननोन मीन्स होता है अज्ञात पर्सन के खिलाफ, मतलब कि सिटी पुलिस ने अज्ञात पर्सन्स मतलब अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ, अगेंस्ट मीन्स के खिलाफ, अगेंस्ट जो है प्रीपोजिशन होता है इसका नाम होता है के खिलाफ, सिटी पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है
एफआईआर दर्ज कर ली है। सी सेड, सी आया हुआ है सुरभि मलिक के लिए जो कि डीसीपी थे, मतलब कि डिप्टी कमिश्नर थे। सी सेड, ऐसा डीसी मतलब कि सुरभि मलिक ने कहा है। दोज, वे लोग, हु डाइड, वे लोग जो कि मर गए। इन, अब देखिए डाइड के बाद प्रीपोजिशन इन आ रहा है। डाई फॉर काज, कोई उद्देश्य के लिए मरना। डाई ऑफ इलनेस, तो डाई के साथ भिन्न भिन्न मतलब कंडीशंस में भिन्न भिन्न प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। डाई ऑफ भी होता है, डाई फार भी होता है, डाई इन भी होता है। यहाँ पर डाई इन का यूज किया गया है। दोज, वे लोग, डाइड इन द इंसिडेंट, जो ये इंसिडेंट हुआ है या जो घटना हुई है इसमें मर गए हैं। अब दोज के लिए देखिए हेल्पिंग, जो मेन हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो डिड आ रही है। दोज जो यहाँ पर है वो सब्जेक्ट हो गया, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब डिड आ रही है। और हु जो है वो दोज के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है। हु डाइड, जो मर गए, इन द इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब जो घटना हुई है उसमें, और दोज के लिए हेल्पिंग वर्ब डिड आ रही है। दोज डिड नॉट, दोज डिड नॉट शो एनी सिम्टम्स। अब बताया गया है वे लोग, जो लोग मर गए, मतलब कि इस इंसिडेंस में मारे गए या मर गए, उनमें सिम्टम्स शो नहीं हुए। शो मीन्स दिखाई नहीं पड़े। एनी सिम्टम्स, सिम्टम्स मीन्स होता है लक्षण। ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, मतलब कि सुरभि मलिक जी बता रही हैं वे लोग जो 11 लोग मारे गए हैं उनमें जो हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कि सांस लेने में दिक्कत हो, ऐसे कोई भी सिम्टम्स नहीं पाए गए हैं। मिस्टर मलिक सेड, ऐसा सुरभि मलिक जी ने कहा है। सुरभि मलिक जी फीमेल हैं इसीलिए उनके लिए प्रोनाउन सी आ रहा है। सी अपील टू पीपल, सुरभि मलिक जी ने अपील किया है। अपील मीन्स रिक्वेस्ट करना, अपील का सिनोनिम होता है रिक्वेस्ट करना। सुरभि मलिक जी ने रिक्वेस्ट किया है टू पीपल, लोगों के, लोगों से। अपील के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है। सी अपील टू पीपल, उन्होंने, सुरभि मलिक जी ने लोगों से अपील की है। नॉट टू फॉल प्रे, मतलब कि शिकार मत बनिए। टू र्यूमर मॉन्गरिंग, जो र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं उसका शिकार मत बनिए, क्योंकि जब कोई इंसिडेंस ऐसा होता है तो गलत अफवाहें भी फैल जाती हैं। हेल्थ मिनिस्टर, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह, हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह। हु आया हुआ है बलबीर सिंह के लिए रिलेटिव प्रोनाउन। हु रीच्ड द स्पॉट, जो कि घटना स्थल पर पहुंचे थे, मतलब कि हेल्थ मिनिस्टर बलबीर सिंह जो है वो घटना स्थल पर पहुंचे थे। स्पॉट मीन्स होता है साइट, SITE, साइट मीन्स होता है स्थल जहाँ पर वो घटना हुई, और एक होता है SIGHT, ये साइट मीन्स होता है दृष्टि, इससे कन्फ्यूज मत कर लीजिएगा। हु रीच द स्पॉट, जो कि घटनास्थल पर पहुंचे हुए थे। हेल्थ मिनिस्टर के लिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है। अब उनके लिए मेन वर्ब आ रही है। बलबीर सिंह सेड, बलबीर सिंह ने कहा, द 4 पर्सन्स एडमिटेड टू द सिविल हॉस्पिटल्स वर आउट ऑफ डेंजर। बलबीर सिंह ने कहा, जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब के, उन्होंने कहा कि 4 पर्सन, वे लोग जिन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है, एडमिटेड टू, उन्हें भर्ती किया गया है। एडमिट मीन्स होता है भर्ती करना, एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना भी होता है, एडमिट बनना, एक्सेप्ट का सिनोनिम होता है एडमिट में, और यहाँ पे है भर्ती करने के संदर्भ में, मतलब उन्हें भर्ती किया गया है सिविल हॉस्पिटल्स में। वर आउट ऑफ डेंजर्स, वो 4 लोग जो हैं वो खतरे से बाहर हैं। ये फ्रेज होती है आउट ऑफ डेंजर, मतलब खतरे से बाहर होना। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है कि हेल्थ मिनिस्टर के लिए वर्ब आ रही है सेड, द 4 पर्सन्स। अब देखिए 4 पर्सन्स की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। 4 पर्सन्स एडमिटेड, वे पर्सन जिन्हें एडमिट किया गया, भर्ती किया गया है, टू द सिविल हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल्स में। वर, 4 पर्सन्स के लिए हेल्पिंग वर्ब वर आ रही है। 4 पर्सन्स वर आउट ऑफ डेंजर्स, वे लोग जो हैं खतरे से बाहर है, ना कि सिविल हॉस्पिटल्स खतरे से बाहर है। लोग इसे पढ़ेंगे कि सिविल हॉस्पिटल्स जो हैं वो खतरे से बाहर है, जबकि जो हेल्पिंग वर्ब वर आ रही है ये पर्सन्स के लिए आ रही है, 4 पर्सन्स के लिए आ रही है। आउट ऑफ डेंजर, क्योंकि यही तो न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा होता है, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो है वो दूर डाल देते हैं, जिससे लोग कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता है, और लोग क्या करते हैं डायरेक्ट एडिटोरियल पर मूव कर जाते हैं। जबकि जो एक क्रम होता है पढ़ने का, तो पहले आप हल्की फुल्की न्यूज़ पढ़िए जिनमें आपको इंटरेस्ट हो, उसके बाद
वो न्यूज़ पढ़िए जो इम्पॉर्टेंट हो, मतलब करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो, आपके 2-4 वोकेब्स भी दे जाएँ। उसके बाद आप एडिटोरियल पर मूव करिए, तब आपको एडिटोरियल समझ में आएगा। जब आपको ये छोटी-मोटी न्यूज़ें समझ में आएँगी, उसी के बाद बड़ी न्यूज़ समझ में आएगी और लोग डायरेक्ट मूव कर जाते हैं एडिटोरियल पर। इसीलिए वहाँ पर हम देखते हैं लोग कमेंट करते रहते हैं, जो मतलब बड़े-बड़े टीचर्स होते हैं वहाँ पर कमेंट करते हैं, सर इसकी मीनिंग क्या है, यहाँ पे कौन सा रूल है। और वो टीचर्स जो हैं कोई भी रूल्स ना ही कोई ग्रामर, वो बस आते हैं, पढ़ते हैं और चले जाते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट, और वहाँ पर लोग लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, शेयर भी करते हैं उन सेशंस को। और हमारे सेशन को हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, ना ही तो लाइक करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं, ना ही इसे शेयर करते हैं, ना ही कभी अप्रिसिएट करते हैं कि अच्छा सेशन है। एक कमेंट तक नहीं करते हैं लोग। द स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस, स्टेट गवर्नमेंट मतलब पंजाब की गवर्नमेंट ने घोषणा की है। अनाउंस मीन्स होता है घोषणा करना। अ कंपनसेशन ऑफ 2 लाख ईच फॉर द किन ऑफ द डेड। ईच फॉर द किन मतलब कि जो किन है, किन मीन्स रिश्तेदार, जो लोग मृत पाए गए, डेड मीन्स जो लोग मर गए हैं उनके रिश्तेदारों को, जितने भी लोग मारे गए मतलब 11 लोग जो मारे गए हैं उनके रिश्तेदारों को, किन मीन्स रिश्तेदारों को 2 लाख रुपए प्रत्येक व्यक्ति को मिलेंगे। किसके रूप में? कंपनसेशन, मुआवजे के रूप में। पंजाब की गवर्नमेंट ने एक घोषणा की है कि मुआवजे के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोग मारे गए हैं इस इंसिडेंट में, उन्हें उनके रिश्तेदारों को 2 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब एक नॉर्मल इंसान की मृत्यु का जो प्राइज़ है सिर्फ 2 ही लाख आका है, जबकि किसी की पूरी फैमिली तबाह हो गई। अगर किसी के लिए जो ब्रेड विनर है, मतलब जो रोटी कमा के लाता, अगर वही ख़त्म हो गया तो 2 लाख उसके लिए क्या करेंगे? कम से कम 10 लाख तो रुपया होना ही चाहिए इन लोगों के लिए। सरकार सिर्फ 2 लाख रुपये दे के किनारा काट रही है। एन अमाउंट ऑफ 50,000, एक 50,000 का अमाउंट, एंड फ्री मेडिकल केयर विल बी गिवन टू दोज, उन लोगों को दी जाएगी हु बिकेम क्रिटिकली इल एंड आर अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, ही एडेड, उन्होंने जोड़ते हुए कहा है। और एक 50,000 का अमाउंट उन लोगों को दिया जाएगा जो लोग क्रिटिकली इल हैं, मतलब कि गंभीर रूप से बीमार हैं, और उन्हें फ्री मेडिकल केयर भी दी जाएगी। अब यहाँ पे हम ग्रामर रूल्स देखेंगे। एन अमाउंट ऑफ 50,000 एंड फ्री मेडिकल केयर विल बी गिवन, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब सेंटेंस जो है वो पस्सिव वॉइस में है। विल बी गिवन दिया जाएगा, टू दोज उन लोगों को, हु बिकेम क्रिटिकली इंजर्ड। अब दोज आया हुआ है, वे लोग जो कि बुरी तरीके से बीमार हुए हैं। हु बिकेम क्रिटिकली इल, जो कि गंभीर रूप से, क्रिटिकली मीन्स होता है गंभीर रूप से बीमार हुए हैं। एंड से हम सेंटेंस जोड़ते हैं। एंड दे आर, अब वे लोग मतलब बहुत से लोगों की बात की जो कि 4 पर्सन्स की बात की जो कि गंभीर रूप से बीमार हुए हैं, उन्हें भर्ती कराया गया है। दे आर अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, जिनका जो है ट्रीटमेंट चल रहा है। अंडर गोइंग में होता है कंटिन्यू, अंडर गोइंग में होता है कंटिन्यू मतलब कि जारी रहना। ही एडेड, उन्होंने, ही मीन्स मतलब कि बलबीर सिंह के लिए आया हुआ जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उन्होंने जोड़ते हुए कहा। ऐड जो यहाँ पर है वो मेन वर्ब के रूप में आई हुई है, और टेंस जो है वो सिंपल पास्ट लिखा हुआ है। ऐड वर्ब भी होती है, ऐड नाउन भी होता है, यहाँ पे वर्ब के रूप में आया हुआ है। ही एडेड, ऐसा बलबीर सिंह ने जोड़ते हुए कहा कि 2 लाख रुपये जो मर गए हैं उनकी फैमिलीज को दिया जाएगा, मतलब उनके रिश्तेदारों को दिया जाएगा, और 50,000 उन लोगों को दिया जाएगा जो कि क्रिटिकली बीमार हैं, मतलब कि गैस अंदर लेने की वजह से बीमार हैं, और उनका जो ट्रीटमेंट जो है वो भी मुफ्त में किया जाएगा, ऐसा पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है। द कैजुअलिटीज़ में जो मृत्यु हुई है, द कैजुअलिटीज़ वर मेंबर्स ऑफ 3 फैमिलीज़, जो लोग मारे गए हैं, मतलब जो मृत्यु हुई हैं वो 3 फैमिलीज से आते थे। ऑल ऑफ होम, वे सभी लोग, हेल फ्रॉम उत्तर प्रदेश, वो उत्तर प्रदेश और बिहार को बिलोंग करते थे। हेल फ्रॉम मीन्स होता है बिलोंग टू। दो यद्यप दे हैड सेटल्ड इन पंजाब, यद्यप जो है वे लोग जो उत्तर प्रदेश से और बिहार से बिलोंग करते थे वो लोग सेटल हुए थे, मतलब वहाँ पर बस गए थे, मतलब रहने लगे थे। इन पंजाब में फार ओवर 2 डिकेड्स, पिछले 2 दशकों से, मतलब कि पिछले 20 साल से जो हैं वहाँ पर वे लोग बस गए थे। सेटल मीन्स रहने लगे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दिस सेशन एंड सब्सक्राइब।